नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु के निवास स्थली भक्तों का हृदय। जाहि न चाहई कबहु कछु, by डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। दशम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। जाहि न चाहई कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। भगवान श्री रामभद्र की महत्य अनुकंपा से यह ज्ञान यज्ञ आज विश्राम की दिशा में बढ़ रहा है। अभी आपके समक्ष सौजन्यमयी श्रीमती डॉक्टर सरला जी बिरला ने धन्यवाद ज्ञापन किया, कृतज्ञता प्रकट की। वस्तुतः यह कृतज्ञता प्रभु की कृपा के प्रति ही है, क्योंकि जब वे किसी व्यक्ति को माध्यम बनाते हैं तभी उसके माध्यम से अनगिनत व्यक्तियों को भगवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है और वक्ता के रूप में एक व्यक्ति भी सौभाग्यशाली बन जाता है। वस्तुतः जिसके प्रति आप नमन करते हैं वह व्यक्ति नहीं है, अपितु वह तो भगवान की कथा तथा चरित्र की ही महिमा है। इस संदर्भ में श्रीमती सरला जी बिरला ने स्मरण किया ब्रह्मलीन घनश्याम दास जी बिरला का। आज उनके शताब्दी वर्ष का प्रारंभ हुआ है। यह एक अनोखा संयोग है कि उनके जन्म की तिथि भी रामनवमी थी। वे इस तिथि से जुड़ने के लिए सर्वथा उपयुक्त थे। अनेक महान सद्गुणों के साथ साथ हर दिशा में उनकी अद्भुत प्रतिभा थी। उनमें कर्मयोग, भक्ति योग तथा विचार का सामंजस्य था। यह आप सब लोगों को ज्ञात ही है। जीवन की प्रत्येक दिशा में उनका चिंतन कितना गहरा था, उसका अनुभव मुझे बार बार होता रहा है। यह प्रभु की परम अनुकंपा है कि उनके ज्ञान का बीज भक्ति और कर्मयोग तथा साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र की सेवा भावना इन बिरला दंपत्ति श्री बसंत कुमार जी बिरला एवं श्रीमती डॉक्टर सरला जी बिरला में भी व्यक्त हुई। यह उचित भी है, क्योंकि फलेन परिचीयते, वृक्ष के अनुरूप ही फल होता है। ये दंपत्ति भी उद्योग, साहित्य, कविता, संगीत, चित्रकला आदि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सेवा संलग्न है। यह मानो यही बताता है कि प्रभु की कृपा इन्हें निरंतर प्राप्त है तथा इनके माध्यम से देश, जाति और समाज की सेवा होती रहेगी। मेरी मंगल कामना है कि इस परिवार पर ईश्वर की कृपा है, वह निरंतर वृद्धिंगत होती रहे। साथ ही मैं आप सबके प्रति शुभ और मंगल कामना करता हूँ। यह जो प्रसंग चल रहा है, इसके बारे में जब लोग मुझसे पूछते हैं कि यह कब तक चलेगा, तो मैं यही कहता था कि मैं स्वयं भी नहीं चाहता था कि इतने वर्षों तक चले, लेकिन मानस तो अनंत है। उसका एक एक शब्द ऐसा विलक्षण है कि उस पर जितना भी चिंतन मनन करें, उसमें आपको सर्वदा एक नवीन तत्व की अनुभूति होगी। फिर भी विराम तो देना ही पड़ता है। इस प्रसंग की विश्रांति इस वर्ष हो जाए, यह अभिलाषा थी। इसीलिए जो दोहा अभी पढ़ा गया वह वाल्मीकि जी के द्वारा बताए गए 14 स्थानों का अंतिम दोहा है। इसमें भक्त की जो सर्वोच्च स्थिति है उसकी ओर संकेत किया गया है। आज भगवान श्री राम के जन्म की तिथि है और आप यह भी जानते होंगे कि आज श्री रामचरितमानस के भी जन्म की तिथि है। इसी तिथि को गोस्वामी जी ने इसे अवध के लोगों के समक्ष प्रकट किया था। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। यह कह लीजिए कि रूपमय अवतार तो त्रेता युग में था और उस युग के लोगों ने उसके द्वारा धन्यता की प्रेरणा प्राप्त की। व्यक्तियों की समस्या का समाधान मिला, किंतु श्री रामचरितमानस के रूप में यह जो वांग्मय विग्रह है, प्रभु का जो शब्दमय अवतार है, वह अब आपके समक्ष निरंतर दृष्टिगोचर है। यदि हम चाहें तो इसके द्वारा अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु के प्रश्न के उत्तर में जो 14 स्थान बताए, उसके संदर्भ में पहले दिन यह बात कही गई थी कि 14 स्थानों के माध्यम से मानो यह बताने की चेष्टा की गई है कि भक्ति साधना ऐसी नहीं है जिसके विषय में व्यक्ति यह सोचकर आतंकित हो जाए कि शायद यह साधना मेरे लिए संभव नहीं। यहाँ पर साधना की विविधता मानो इस दिशा में इंगित करती है कि जहाँ जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस भी संस्कार से आप युक्त हैं, उसका सदुपयोग करके आप धन्यता प्राप्त कर सकते हैं। सीधा सा तात्पर्य है
कि संसार में जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, इसमें उन सब के लिए यह सूत्र दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही संस्कारों के अनुकूल, अपने ही जीवन दर्शन के अनुकूल ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। इस संबंध में गीता का यह वाक्य स्मरणीय है, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा है कि आपकी पूजा कैसे की जाए, और भगवान ने बड़े महत्व का संकेत करते हुए कहा, अर्जुन स्वकर्मणा तमभर्जय। जो कर्म मेरी पूजा की दृष्टि से किया जाता है, उस कर्म से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसका अभिप्राय है कि जो कर्म आप कर रहे हैं, उन कर्मों के परित्याग की अपेक्षा नहीं है, अपितु आवश्यकता है कि हम उन कर्मों को प्रभु के प्रति कैसे समर्पित करें। इसका संकेत सूत्र आपको मानस में मिलेगा। वर्णन आता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के पश्चात बंदर 6 महीने तक अयोध्या में रहे और वे इतने आनंद में थे कि किसी को घर की याद आ ही नहीं रही थी। परंतु प्रभु तो बड़े उदार हैं। उन्हें लगा कि इनको घर वालों की याद भले ही ना आ रही हो, पर घर वालों को जरूर इनकी याद आ रही होगी। इनके परिवार के लोग व्याकुल होकर इनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किंतु वहाँ 2 ऐसे पात्र थे जिनके परस्पर भिन्न रूप सामने आए। एक तो हनुमान जी हैं, जो प्रभु के निकट रहे हैं, वे वापस नहीं गए, और प्रभु ने भी उनसे प्रत्यक्ष रूप में लौटने का आग्रह नहीं किया। यद्यपि लोगों को आशा थी कि प्रभु जब हनुमान जी को विदा करने की चेष्टा करेंगे तो वे अवश्य हठ करेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो आपके चरणों में रहूंगा। पर सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर अंगद युवराज हैं। सुग्रीव के बाद वे किष्किंधा राज्य के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और जिन शब्दों में प्रभु से प्रार्थना की, उसे पढ़कर आज भी पढ़ने वाला भावुक हुए बिना, द्रवित हुए बिना नहीं रह पाता है। गोस्वामी जी ने उस दृश्य का वर्णन करते हुए यही लिखा, अंगद बैठी रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला। सब बंदर विदा हो गए तो अंगद जी ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और कहा, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही को छे घाली, असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता। जो 14 स्थान बताए गए हैं, उनमें से एक स्थान यह भी है जिसमें कहा गया है, स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। और यहाँ पर अंगद जी ने भी ठीक यही शब्द कहा, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, तुम ही विचारी करहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा, बालक ज्ञान बुद्धि भलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीन्हा, नीच टहल ग्रह कई सब करिहूं, पद पंकज बिलो की भव तरिहूं, अस कही चरण परेउ प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहु ग्रह जाही। सचमुच कितनी भावमयी प्रार्थना है। वे भगवान श्री राम से यही तो कहते हैं कि प्रभु, मेरे सारे संबंध आपसे हैं। प्रभु ने इन वाक्यों को सुना और अंगद को हृदय से लगा लिया। अपने गले से माला निकालकर अंगद को पहना दी। अपने आभूषण उतार कर प्रभु ने अंगद को पहना दिए। निज उर माल बसन मणि, पालित तनय पनाय, विदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाए। और उन्हें विदा कर दिया। विदा करते समय प्रभु ने बंदरों से एक अनोखी बात कही, हम आपसे कहें कि कथा सुनकर आप लोग घर जाइए, क्योंकि आप लोगों को घर के भी तो काम करने होंगे। पर प्रभु ने बंदरों से क्या अनोखा शब्द कहा। वे कहते हैं, आप लोग घर जाइए और वहाँ मेरा खूब भजन कीजिए। अब ग्रह जाहु सखा सब, भजे हूँ मोहि दृढ़ नेम। ऐसा दृढ़ नियम ले लेना कि एक क्षण भी तुम्हारा जीवन भजन से खाली ना रहे। यहाँ रहिए, सेवा कीजिए, यह कहना तो उचित है, पर घर जाकर मेरा भजन कीजिए, यह कहने का सूत्र क्या है। यद्यपि बंदर बोलते तो नहीं, लेकिन मानो वे पूछ सकते हैं, प्रभु यहाँ रहकर आपकी सेवा करना, भजन करना तो सरल है, पर वहाँ परिवार में जाकर तो जो पारिवारिक कार्य होंगे वे ही हमें करने होंगे। उस समय भगवान राम ने भक्ति की परिभाषा व्यापक अर्थों में बताते हुए कहा कि सदा सर्वगत सर्वहित
जानी करे हूँ अति प्रेम। तुम इतने दिन मेरे पास रहे हो, क्या तुम समझते हो कि मैं मात्र एक व्यक्ति हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि केवल अयोध्या में ही मेरी निवास स्थली है? यदि ऐसा तुम समझते हो तब तो तुम्हें मेरे स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ। संकेत यही है कि जब मैंने अवतार लिया है तो एक न एक दिन इस लीला का संवरण करूंगा ही। ऐसी स्थिति में तुम अगर केवल व्यक्ति के ही रूप में मुझे देखते रहोगे, केवल अयोध्या में ही देखते रहोगे, तो तुम मुझे पूरी तरह नहीं देख पाओगे। आप महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा बताए गए स्थानों में से उस स्थान की ओर दृष्टि डालिए जिसमें वे कहते हैं कि पूर्ण भक्त तो वह है कि जो संसार के व्यक्तियों की बात ही क्या, स्वर्ग में ही नहीं अपितु नरक में भी अपने प्रभु का ही दर्शन करता है, क्योंकि उसकी मान्यता है कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर में ही है। और ऐसी स्थिति में क्या केवल स्वर्ग ही उनके शरीर में है और नरक कहीं अन्यत्र है? जनक जी से पूछा गया कि नरक में रहने की बात से आपको डर नहीं लगा? उन्होंने कहा कि मुझे वहां नरक तो दिखाई ही नहीं दिया, अपितु वहां तो मैंने साक्षात श्री राम को धनुष बाण लेकर खड़े हुए देखा और मुस्कुरा कर कह रहे थे कि नरक तो उन्हें दिखाई देता है जिनकी अपनी दृष्टि कलुषित होती है। वस्तुतः मैं ही तो समस्त रूपों में विद्यमान हूँ। यह चरम सत्य है, अंतिम वस्तु है, इसे आप सुन लीजिए। यद्यपि अभी तो यह संभव नहीं होगा, पर पहुंचना वहां तक है। पहले एक व्यक्ति के रूप में भगवान को देखें, अयोध्या में भगवान को देखें, फिर वे इतने विराट होते जाएं, हमारी आंखों में धनुष बाणधारी राम यूं समा जाएं कि समस्त ब्रह्मांड में एकमात्र वे ही दिखाई दें। यहाँ पर यह भी कह देना उपयुक्त होगा कि ज्ञानी ज्ञानमयी दृष्टि के द्वारा सर्वत्र भगवान को देखता है तथा भक्त भी सर्वत्र अपने प्रभु का ही दर्शन करता है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि अपने प्रभु की चर्चा को छोड़कर संसार में और क्या क्या हो रहा है, क्या आपको वह दिखाई नहीं देता? इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में अपने आप को संबोधित करके कहा कि मोहित सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो। एक व्यक्ति ऐसे समय में अंधा हुआ जब सावन का महीना था और चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। उसके बाद ऋतु बदल गई, पर उस बेचारे की आंखों में हरियाली ऐसी समाई हुई है कि उसे हरियाली छोड़कर कुछ और सूझता ही नहीं। वर्णन आता है कि जब धनुष टूटने के पश्चात राजर्षि जनक के दूत समाचार लेकर अयोध्या आए और महाराज श्री दशरथ ने सुना तो विह्वल हो गए, भाव से हृदय भर आया और उन दूतों को बड़े प्यार से पास बैठा लिया। यद्यपि वे सम्राट थे, पर दूतों से उन्होंने अनोखा नाता जोड़ लिया, उन्हें भाई बना लिया। इतना अधिक स्नेह हो गया कि अपने पद की गरिमा भी भूल गए और कहने लगे, भैया कहो कुशल दो बारे। भैया, क्या मेरे दोनों नन्हे पुत्र कुशल से हैं? जनकपुर के दूत चकित होकर देख रहे हैं कि इन्होंने कैसी विलक्षण दृष्टि पाई है, जिन्होंने धनुष तोड़ दिया। वे इन्हें नन्हे से बालक दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वे पूछते हैं कि मेरे नन्हे बालक कुशल से तो हैं? आश्चर्य है, पत्र में पढ़ चुके हैं पर उसके बाद कुशल पूछ रहे हैं। दूत मौन है, क्योंकि कभी कभी तो तत्व या प्रवचन अच्छा लगता है, पर जब कोई अच्छा प्रश्न पूछने वाला मिल जाए तो फिर प्रश्न सुनने में भी बड़ा आनंद आता है। जनकपुर के दूतों की यही विशेषता है कि दूतों ने बोलना बंद कर दिया। महाराज जितने प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ लें, फिर सब प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे देंगे। जब दूत चुप हो गए तो दशरथ जी को संदेह हो गया कि लगता है इन लोगों को पत्र दे दिया गया होगा जिसे लेकर चले आए होंगे, शायद राम को देखा नहीं है। अब यह सोचना भी कितना विचित्र है, जहाँ इतने बड़े यज्ञ स्थल में धनुष टूटा, पर इस समाचार के बाद भी महाराज पूछते हैं कि तुमने मेरे पुत्रों को देखा या नहीं। फिर एक शब्द और जोड़ दिया, अच्छा देखा है तो क्या अपनी आंखों से देखा है? दूतों को अपनी हंसी बलपूर्वक रोकनी पड़ रही है। महाराज पुनः पूछते हैं कि अगर अपनी आंख से देखा है तो अच्छी तरह से देखा कि नहीं।
उस प्रसंग में तुलसीदास जी के शब्दों को आप पढ़ें। वे कह रहे हैं, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तुमने नीके प्रकार से अपनी आंखों से उन्हें देखा है, किंतु दूत ने तो न बोलने का व्रत ले लिया है। महाराज श्री दशरथ को ऐसा लगने लगा कि अगर इन्होंने सचमुच देखा होता तो तुरंत कहते कि हाँ महाराज देखा है। पर जब दूत बोले नहीं तो स्वयं बताने लगे कि मेरा एक पुत्र तो सांवले रंग का है और दूसरा गोरे रंग का है। पर जब दूत फिर भी नहीं बोले तो उन्हें लगने लगा कि दूत सोच रहे होंगे कि सांवले और गोरे रंग के न जाने कितने राजकुमार वहां आए थे। तब महाराज कहने लगे कि वे धनुष बाण लेकर चलते हैं। दूत फिर भी मौन है, तो उन्हें लगता है कि क्या धनुष बाण धारण करने वाले अन्य राजकुमार वहां नहीं हैं। तब वे फिर कहते हैं, श्यामल गोर धरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। चाहे उन पर ध्यान नहीं जाता, पर विश्वामित्र जैसे मुनि के साथ हैं, अतः आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए था। इस वाक्य से भी लगता है कि अपने पुत्रों में उन्हें कोई ऐसी योग्यता नहीं दिखाई देती। दूत मौन ही हैं। इसीलिए उन्होंने आगे कहा कि अगर आप लोग कह भी दें कि हमने देखा है तो भी हम नहीं मानेंगे। मानेंगे कब? बोले पहचान हो तुम। अगर पहचानते हैं तो उसका बस एक ही प्रमाण है। पहचान हो तुम कहो स्वभाव, कि तुम उन दोनों का क्या स्वभाव है यह बताओ। दूर से तो कोई भी चर्चा सुन लेता है, पर स्वभाव का पता तो पास जाकर ही चलता है। तो क्या आप उनके स्वभाव को जानते हैं? फिर भी दूत नहीं बोले। तो उन्होंने अगला प्रश्न कर दिया कि यह प्रश्न मेरे दिल में इसलिए बहुत उठ रहा है क्योंकि मैंने सुना है कि जनक विदेह है, देह की भावना से ऊपर है, किंतु ऐसे विदेह ने उन्हें कैसे जाना। कहो विदेह कवन विधि जाने। दूतों ने सब प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर दिया। पहले तो दूत मुस्कुराने लगे, फिर अंत में उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। वे कहते हैं, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सन धन्य न को, राम लखन जिनके तनया विश्व विभूषण दो। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। क्या सुंदर वाक्य है, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले। इस संदर्भ में मुझे एक दृश्य याद आ रहा है। शिवरात्रि के पर्व पर बिरला दंपत्ति ने मंगल महादेव जी की स्थापना की है। बड़ी भव्य तथा विशाल मूर्ति है। मुझे उसकी प्राण प्रतिष्ठा का काम सौंपा गया था। वैसे प्राण प्रतिष्ठा तो भक्तों की श्रद्धा से होती है, पर विधि बड़ी अद्भुत थी। एक बटन दबाया जाएगा और शंकर जी के ऊपर प्रकाश छा जाएगा। मुझे सोचकर कुछ आनंद आया, कुछ हंसी भी आई कि परम प्रकाशक को प्रकाशित करने का काम कैसे किया जाए। दूतों ने भी यही कहा, महाराज आप यह कह रहे हैं, लेकिन आपके पुत्र जो हैं वे प्रकाश में देखने के लिए नहीं हैं, अपितु स्वयं प्रकाशित करने के लिए हैं। सारा संसार उनके प्रकाश में ही दिखाई देता है। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिनु पुर उजियारे। सारे संसार में जो दिखाई दे रहा है उनके प्रकाश से ही दिखाई दे रहा है। बड़ा दार्शनिक सूत्र देते हुए उन्होंने कहा, महाराज आपने पूछा है कि मेरे पुत्रों को किस विधि से देखा गया। इस संदर्भ में तो बस एक ही प्रश्न है कि अंधेरे में कोई वस्तु खो जाए और न मिल रही हो तो कहा जा सकता है कि अब तो प्रकाश की आवश्यकता है, दिया जलाकर ढूंढ लो। पर क्या सूर्य निकल आने के बाद कोई यह कहता है कि जरा दीपक लेकर देखो कि सूरज निकल आया कि नहीं? यह तो उल्टी बात होगी, क्योंकि सूरज निकलने के बाद यही कहा जाता है कि अब दीपक की क्या आवश्यकता है, इसे बुझा दो। सीधा सा तात्पर्य है कि बुद्धि ही दीपक है और संसार की वस्तुओं को देखने के लिए बुद्धि के दिए को जलाने की आवश्यकता है। पर परम प्रकाशक जब स्वयं प्रकट हो जाए उस समय बुद्धि के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। जनकपुर के दूतों ने यही कहा कि जो तिहु पुर उजियारे हैं, तिन कहाँ कहई नाथ कमि चीन है, देखई रवि की दीप कर लीन है। उसके पश्चात वे वर्णन करने लगे। सिय स्वयंबर भूप अनेका, सिमटे सुभट एक ते एका। शंभु सरान सनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा।
तीन लोक महजे भट मानी, सब कई सकति संबुधनु भानी। सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोहि हारि गयउ करि फेरु। जहि कौतुक शिव शैल उठावा, सौते ही सबहु पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनई महा महिपाल। भंज्यउ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सुनी सरोष भृगुनायक आए, बहु भांति तिन आँखि दिखाए। देखि राम बलु निज धनु दीन्हा, करी बहु विनय गवनु बन कीन्हा। राजन रामु अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखि तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। आपके बड़े राजकुमार अत्यंत शील और विनयवान हैं, उनमें कोमलता है तथा छोटे राजकुमार अत्यंत तेजस्वी हैं, जिन्हें देखकर ही जो बुरे राजा हैं वे कांपने लगते हैं। साथ ही एक बात अत्यंत मधुर उन्होंने यह कही कि आपने जो पूछ दिया कि अपनी आँखों से देखा कि नहीं, भली प्रकार देखा कि नहीं, और विदेह ने कैसे जाना, तो महाराज हमें तो आपकी बात कुछ उल्टी नजर आ रही है। आप कहते हैं कि विदेह ने कैसे जाना, और हम कहते हैं कि इनको विदेह ही जान सकते हैं। जो मात्र देह देखने वाले हैं वे क्या जाने, वे तो उनको भी एक देह में घिरा हुआ मान लेंगे। आपने जब यह कहा कि भली प्रकार से देखा कि नहीं, तो यही उत्तर है कि उनको देखने के बाद अब दिखाई देना ही बंद हो गया। उनके शब्द वही हैं, देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। मानो जब ईश्वर भली प्रकार से दिखाई देता है तो फिर और कुछ नहीं दिखाई देता। भक्ति में दो विशेष परिस्थितियां हैं, एक तो संयोग तथा दूसरी वियोग। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में वियोग की महिमा की प्रधानता है। वे कहते हैं कि संयोग और वियोग में वियोग श्रेष्ठ है, क्योंकि संयोग में तो जब मिलन होता है तब तो वह दिखाई देता है, पर जब वियोग होता है तो सर्वत्र वही वही दिखाई देता है। जित देखूं तित श्याममयी है, यही भक्त की भावना है। भगवान मानो यह बताना चाहते हैं कि जब किसी काल में मैं जन्म लूँगा तो काल की सीमा होगी, किसी देश में जन्म लूँगा तो देश की सीमा होगी। तुमने मुझे यहाँ देखा, त्रेता युग में देखा, तुमने सेवा की, और अब तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है। यह 6 महीने तुमने परीक्षा की तैयारी की, पर परीक्षा तो तुम्हें घर में ही जाकर देनी है। भगवान ने आज बता दिया कि तुमने मुझे देखा और अच्छी तरह से देखा। इसका एक ही प्रमाण है कि अगर तुम्हें परिवार में लौट करके, समाज में लौट करके प्रत्येक व्यक्ति में मेरा दर्शन हो, और जितना कर्म करो यह समझ कर करो कि यह कार्य मेरे प्रभु की सेवा है, तो मैं समझ लूँगा कि तुम लोगों ने भक्ति भावना का सब रहस्य समझ लिया है। इसीलिए भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम। मैं सदा हूँ, सर्वदा हूँ, सर्वगत हूँ, इसीलिए सबसे प्रेम करना ही मेरी भक्ति है। इस प्रकार एक पक्ष यह है जो बंदरों के संदर्भ में दिखाई देता है। अब इस प्रसंग से संबंधित जरा कुछ अन्य रहस्यों पर भी एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। अंगद के संदर्भ में इतनी करुण प्रार्थना सुन करके भी प्रभु ने उन्हें रखना स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर हनुमान जी का वह प्रसंग आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें यह कहा गया है कि वे बिना विदा के ही सब बंदरों के साथ चले गए, और सब लोग बंदरों को पहुंचाकर लौटने लगे तो हनुमान जी सुग्रीव के चरणों में गिर गए और कहा, महाराज अगर आप आज्ञा दें तो मैं 10 दिन अयोध्या में रहकर प्रभु के चरणों की सेवा करूं, फिर उसके बाद आपके चरणों में आ जाऊंगा। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूं देवा। सुनकर सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए। सचमुच कितने निरभिमानी हैं हनुमान जी। आप यदि विचार करके देखें तो रामायण में कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसे उन्होंने ऋणी न बनाया हो, पर आश्चर्य है इतनी सेवा और इतना अद्भुत चरित्र कि उन्हें सुग्रीव के चरणों में गिरने में कोई संकोच नहीं। पर अंगद वह नहीं कर पाए। वे युवराज हैं, सुग्रीव राजा हैं, अतः सुग्रीव से आज्ञा ले सकते थे,
किंतु दोनों में मन में थोड़ी दूरी थी। इसीलिए अंगद जी आज्ञा नहीं लेते और हनुमान जी लेते हैं। हनुमान जी में विनम्रता की पराकाष्ठा है। शब्द भी कितना सुंदर चुनते हैं, बस 10 दिन के लिए। समझने वाले समझ गए कि 10 दिन कितने लंबे होंगे। सचमुच वह 10 दिन तो कभी समाप्त ही नहीं हुए। सुग्रीव जी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, हम 10 दिन के बंधन से मुक्त करते हैं। तुम जाकर प्रभु की सेवा करो, सेवहु जाहि कृपा आगारा। और जब हनुमान जी लौटने लगे तो अंगद जी बहुत स्नेह युक्त हृदय से हनुमान जी से कहने लगे कि आप जा कर के प्रभु से मेरी दंडवत कहिए। कहो दंडवत प्रभु सन तुम ही, कहो कर जोरी, बार बार रघुनायक ही, सुरति करायो मोरी। अब बार बार प्रभु को यह याद दिलाते रहिएगा कि आपका एक सेवक अंगद किष्किंधा में है। हो सकता है कि आपके याद दिलाने से प्रभु कहें कि अच्छा उसे बुलवा लो, क्योंकि आप जब किसी की सुधि दिलाते हैं तो प्रभु सुन करके ही व्यग्र हो जाते हैं। सुंदर कांड में वर्णन आता है कि जब श्री सीता जी की सुधि हनुमान जी ने सुनाई तो प्रभु रोने लगे। यहाँ पर भी जब लौट करके हनुमान जी आए तो किसी ने पूछा भी नहीं कि आप पहले तो अपने आप चले गए थे और फिर लौट कैसे आए। अब जरा सोचिए, कौन कहता भला यह शब्द हनुमान जी से। सारा परिवार तो हनुमान जी के ऋण से दबा हुआ है। आते ही हनुमान जी ने अंगद का प्रेम सुनाया तो उसका परिणाम यह हुआ कि तासु प्रीति प्रभु सन, कहीं मगन भय भगवंत। सुनकर प्रभु अंगद के प्रेम में डूब गए। बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि अंगद स्वयं इतनी प्रार्थना कर रहे थे तब तो नहीं डूबे, और जब हनुमान जी ने सुनाया तो डूब गए। इसीलिए भक्त लोग खोजते रहते हैं कि कोई ऐसा सुनाने वाला मिले जो प्रभु के हृदय में करुणा उत्पन्न कर सके, जो प्रेम को जागृत कर सके। वह पात्र हनुमान जी से बढ़कर कौन हो सकता है। प्रश्न उठता है कि हनुमान जी को विदा नहीं किया और अंगद जी को विदा कर दिया, ऐसा क्यों। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि साधना का तत्व वही है जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बताया गया। किस व्यक्ति के लिए कौन सी साधना उपयुक्त है, इसका निर्णय करने में कभी कभी व्यक्ति सक्षम नहीं होता। यद्यपि प्रभु अंगद जी से भी प्रेम करते हैं और हनुमान जी से भी। प्रभु हनुमान जी को पास में रखते हैं और अंगद जी को भी, पर अंतर यही है कि हनुमान जी को मन तथा शरीर दोनों से निकट रखते हैं और अंगद को शरीर से दूर कर देने पर भी मन से पास रखते हैं। भगवान श्री राम अंगद के भाव को जानते हैं कि उनमें भक्ति है, पर अभिवृत्ति अभिमान से पूरी तरह मुक्त नहीं है। सुग्रीव के प्रति थोड़ी सी दूरी का भाव है, साथ ही सुग्रीव के प्रति थोड़ी भय की भावना भी हो सकती है कि कहीं सुग्रीव मुझसे बदला लेने की चेष्टा तो नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि मेरा पुत्र युवराज हो, इसलिए अंगद को हटा देना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने मानो समझ लिया कि यहाँ कुछ दिन रह लेने के बाद हो सकता है इन्हें घर की याद आ जाए, और यदि ये इस समय घर चले जाएं तो इनको केवल मेरी ही याद आएगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि एक व्यक्ति शरीर और मन दोनों से समीप और दूसरा शरीर से दूर पर मन से पास है। साथ साथ अंगद का भय दूर करने के लिए भगवान ने अपने गले से उतारकर माला अंगद के गले में पहना दी। मानो कह रहे हों कि अंगद डरो मत, क्योंकि इस माला की महिमा को जितना सुग्रीव जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता। बाली के प्रहार के भय से जब वह भयभीत था तो भगवान ने उसके गले में माला पहनाई थी। प्रभु का संकेत था कि तुम्हारे गले में माला देखकर सुग्रीव का ध्यान बना रहेगा कि अगर इस माला से युक्त अंगद को मैंने कष्ट दिया तो प्रभु मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा उन्होंने बाली से किया था। वस्तुतः अंगद का मार्ग अलग है और हनुमान जी का मार्ग अलग है। अतः हमें चुनना है कि जो 14 स्थान बताए गए हैं उनमें से हमारे लिए कौन सी भक्ति साधना सर्वाधिक उपयोगी है, जिसे कर सकना हमारे लिए संभव है। दूसरी कोई साधना के प्रति आकृष्ट होकर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह जो 14वां स्थान है उसके लिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो आपसे कभी कुछ नहीं मांगता,
यद्यपि भगवान के अन्य जो भक्त हैं वे तो कभी कुछ मांगते भी हैं। यह याद रखिए, भगवान मांगने से कभी रुष्ट नहीं होते। संसार में यदि कोई बार बार मांगे तो लोग रुष्ट हो जाते हैं, पर भगवान मांगने वालों से यही कहा करते हैं कि मेरी महिमा तो तुम ही लोगों से है। जो मांगते नहीं उनसे तो मैं दानी कहलाऊंगा नहीं। तुम लोगों के कारण ही तो लोग मुझे दानी कहेंगे। विभीषण जी ने प्रभु से यही कहा। विभीषण जी ने कहा, प्रभु पहले कुछ इच्छा थी पर अब नहीं है, अब राज्य आदि कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, तुम्हें इच्छा नहीं है पर मुझे तो है। महाराज आपको क्या इच्छा है? बोले, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, लेकिन मोर दरस अमोघ जग माही। लोग कहा करते हैं कि मेरा दर्शन अमोघ है, अगर तुम कुछ नहीं लोगे तो मेरी ख्याति में बट्टा लग जाएगा। इसीलिए मेरे यश को बचाने के लिए तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार प्रभु देने के लिए व्यग्र रहते हैं, मांगने वाले को हृदय से लगा लेते हैं। पर वह भक्त जिसका वर्णन 14वें स्थान में है, उसका लक्षण है, जा ही न चाह कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। अन्य लोगों का प्रेम साधना जन्य है, पर मछली का जल के प्रति जो प्रेम है वह किसी साधना का परिणाम नहीं है। वह तो बिना जल के रह ही नहीं सकती। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु जो आपके सहज स्नेही हैं, जिन्होंने बुद्धि से प्रेम नहीं किया है, जिनका स्नेह साधना का परिणाम नहीं है, अपितु तो जो आपके बिना रह ही नहीं सकते और जिनके जीवन में कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। प्रभु की कथा अनंत है और अनंत कथा का विश्राम देना कठिन होता है। अतः इसी सूत्र के साथ इस प्रसंग को हम विश्राम देंगे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान को निमंत्रण देकर अपने हृदय में बसाने में सक्षम है। भगवान जब यह कह देते हैं कि मैं पत्ते की कुटी बनाऊंगा, तो भगवान का अभिप्राय यही है कि तुम्हारे हृदय के निर्माण के लिए भी ठेका मैं ले लेता हूँ। तुम केवल मुझे बुला तो लो। इससे बढ़कर प्रभु की उदारता और क्या हो सकती है। प्रभु हम लोगों के अंतःकरण में कृपा करके निवास करें, अपने निवास की अनुभूति करावें और सर्वत्र महाधनुर्धर परम रक्षक प्रभु दिखाई देने लगे। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों के प्रति मंगल कामना। बिरला परिवार के सब सदस्यों को मंगल कामना और धन्यवाद देते हुए विराम देते हैं। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपालु मोहितो पर सदा रहौ अनुकूल। नारायण नारायण।